सुनो 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 देवियों और सज्जनों, आज हम शान एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आप सबके बीच साइबर सुरक्षा की जागृति के लिए एक नाटक लेकर आए हैं। ये नाटक एक छोटे से गांव का है जहां पवन कुमार साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। आइए देखते हैं उसके साथ ये कैसे हुआ। अनीता बेटा, हाँ ताऊ जी। ये देखो मुझे बैंक से कुछ मैसेज आया है। अरे ताऊ जी, इसमें तो लिखा है कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। अरे ताऊ जी, इसमें लिखा है ना, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कॉल करके देख लीजिए। ठीक है, कॉल करके देखता हूँ। देखिए कैसे ये फोन पे बैठा हुआ आदमी अब पवन कुमार को ठगता है। हेलो हेलो, हाँ मैं पवन बोल रहा हूँ। हमारे बड़ी समस्या हो गई है। मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अच्छा सर, तो मैं मैं आपका अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? अकाउंट नंबर? वो क्यों जानना है? सर, मैं आपका अकाउंट नंबर नहीं जानूंगा तो आपकी सहायता कैसे करूंगा? अच्छा ठीक है, ये लो अकाउंट नंबर 5467 1282 943। ठीक है सर, मैं अपने सिस्टम में देख सकता हूँ कि बैंक ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई तुम मेरे साथ? मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। सर, आपने अपने डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस फी नहीं भरा था, इसलिए बैंक ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वो जो भी है मैं फीस सारी भर दूंगा, आप बस मेरा अकाउंट चालू कर दीजिए। अच्छा सर, तो क्या मैं आपके डेबिट कार्ड का नंबर जान सकता हूँ? हाँ, 1234 2562 9430 5462। सर, आपके डेबिट कार्ड के पीछे के 3 अंक बता दीजिए। 317। सर, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, करो जल्दी। हो गया बेटा? हाँ सर। पवन जी, आपका अकाउंट साफ हो गया। साफ हो गया मतलब? नहीं सर, अनब्लॉक हो गया मतलब। अच्छा बेटा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। वो तो कर ही रहा है। अनीता बेटा, जरा यहाँ ना देखो, बैंक से वापस कोई मैसेज आया, शायद मेरा अकाउंट अनब्लॉक हो गया। अरे ताऊ जी, आपके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तो गए। गए मतलब? आपके अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में चले गए। आपके अकाउंट में सिर्फ 55 पैसे बचे। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया। अरे क्या हो गया भाई? बेटा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इनको एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था इनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया। जब इन्होंने एक नंबर पर संपर्क किया तो इनका अकाउंट ही साफ हो गया। हे भगवान, ऐसे भले आते हैं, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है? अरे पिछली गली में रहने वाला मोनू, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था उसके साथ? मोनू इसी गांव का एक और बासिंदा है जो साइबर क्राइम का शिकार हो गया है। आइए देखते हैं उसके साथ ये कैसे हुआ था। नमस्ते मोनू जी। नमस्ते पिंकू जी, बोलिए। बहुत बड़े दिनों बाद मिले, क्या बात है? अरे वो खेती के काम में था। क्या है, खेती के लिए पैसों की कमी हो रही है। तो पैसे का कोई इंतजाम हुआ? अरे एक स्कीम आई है सरल रुपया करके, वहां से आ रहे हैं पैसे। सरल रुपया, ये क्या है? अरे वो मोबाइल पे आता है ना ऐप, उसमें से एक है। तो वो पैसे भेज रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझे कहा, उनके अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा पैन कार्ड की फोटो खींच के भेज दो, पैसे सीधा खाते में। अरे ये तो लॉटरी लग गई, एक फोटो भेजो और पैसे सीधा खाते में। वही, अब मेरी बिटिया रानी को आने दो, मैं उसको कहूंगा फोटो खींच के भेज दे, फिर पैसे खाते में। बढ़िया बढ़िया, आपका काम हो जाए तो मेरा भी कर देना। जरूर भाई। चलो चलता हूँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बिटिया, मेरा एक काम कर दे, एक फोटो खींच के भेजना है। ठीक है पिताजी, किसकी फोटो खींचनी है? ये मेरा पैन कार्ड है, ये पैन कार्ड की फोटो खींच के भेज दे। ठीक है पिताजी। और ये मैंने कार्ड में नंबर लिखा है, ये भी लिख दे। भेज दिया पिताजी। क्या बोल रहे हो वो? ऑफिसर जी का रिप्लाई आए हैं, वो कह रहे कि 2 मिनट में पैसे भेजता हूँ। ठीक है।
अरे आ गए पैसे। अरे वाह वाह वाह, सुनती हो? क्या हो गया जी? पैसे आ गए खाते में, पैसे। अरे मगर ये कौन सा देवता है जिसने हमें पैसे दे दिए? अरे एक ऐप है सरल रुपया, वहां से आए हैं पैसे। अरे वाह वाह वाह। वाह। खुशी मनाते हुए इस मासूम परिवार को इतनी भी भनक नहीं थी कि किसी को अपने पैन कार्ड की जानकारी यूं ही दे देना कितना घातक साबित हो सकता है। अब अगले 1 महीने के दौरान इस अटैकर के बेस में जो है उसने मोनू के रूप में कई सारे लोन लिए। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है मोनू के साथ। कौशल का काम तो अच्छा चल रहा है। ये सब उस ऐप की दया है। अरे हाँ जी, उसी ऐप के ऑफिसर का फोन आया था। तो अभी बता रही हो मुझे, जल्दी वो फोन दो। हेलो ऑफिसर जी। अरे छोड़ तेरा ऑफिसर, और ये बता मेरे पैसे कब लौटाएगा? साहब अभी तो खेती लगाई और 2 महीने लगेंगे पैसे आने को। ये सब मुझसे 1.5 लाख रुपए लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। साहब मैंने आपसे 1.5 लाख रुपए नहीं लिए। क्या धोखेबाज आदमी है, पहले 1.5 लाख लेता और बाद से मुकर रहा है। साहब मैंने तो सिर्फ 80,000 लिए। चुप बैठ झूठे, तेरे तो 25,000 की किस्त भी भरनी है इस महीने। साहब कौन सी किस्त? अरे तूने ही तो अपना पैन कार्ड का ई साइन करके फॉर्म भरा था। ई साइन? ये क्या होता है? मैं तुझे ये सब समझाने नहीं बैठा हूँ, चुपचाप जा ऐप पे और पैसे भर। साहब मैं करता हूँ कुछ। जल्दी भर वरना तेरा ब्याज दुगना कर दूंगा। ऐसा मत करो साहब। अरे आरती तेरा मर्द बर्बाद हो गया। क्या हो गया जी? ऐसा मत बोलो जी। अरे अब वो ऐप वाले 25,000 की किस्त मांग रहे हैं। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। अब उस भगवान को ही बोलो पैसे देने, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। रुको मैं अपने जेवर देती हूँ, उससे ला दो पैसे। ऐसा मत करो। ले लीजिए। मैं नहीं ले सकता। अरे जेवर मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? लीजिए। इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये अगर खुद को भी बेच देंगे फिर भी इन साइबर क्रिमिनल्स के पैसों के प्यास को नहीं बुझा पाएंगे। फिर भी मोनू अपने बीवी के जेवर बेचकर पेमेंट ऐप पे पेमेंट कर देता है। अब आगे देखते हैं। हो गए पैसे देकर। मगर ये गलत बात नहीं है। अरे हम गरीब आदमी हैं, हम क्या ही कर सकते। मगर किस्त भर देना मतलब समस्या हल हो गई। पता नहीं। अरे उन्हीं अफसर जी का फोन आ रहा है। हेलो। क्या मेरी बात मोनू जी से हो रही है? हाँ जी। जी मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ सरल रुपया ऐप से। आपकी 8,000 की लेट पेनल्टी फीस बाकी है। साहब अब और कौन से पैसे? जी आपका सुबह पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था तो आपको कंपनी पॉलिसी के हिसाब से 8,000 की पेनल्टी लगी है। साहब मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हें भरना पड़ेगा। साहब मैं नहीं भर पाऊंगा। अरे अब मैं क्या करूं? मोनू अब इनसे बचने के लिए उनका फोन ही नहीं उठाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद मोनू की बीवी उसके पास भागते भागते आती है। अरे ये देखो जी, क्या मैसेज आ गया। अरे आरती मेरा विश्वास करो, इस फोटो में जो वो मैं नहीं हूँ। अरे नीचे का तो पढ़िए। अरे यहाँ लिखा है कि अगर कल तक पैसे नहीं आए तो ये तुम्हारा काला सच अखबार में छप के आएगा। मैं लूट गया। क्या हालत कर दी डीप फेक ने इसकी। अब हमने देखा कि मोनू के साथ क्या हुआ, पवन के साथ क्या हुआ। अब उसी वक्त मोनू को गांव वाले पवन के घर लेके आए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे मोनू जी, हमें समझा तुम्हारे साथ क्या हो गया। अरे अब मैं क्या करूं भाई। अरे सुनिए, ये पवन के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। अरे इसे कुछ साइबर ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। साइबर? हाँ। अरे वो पिछले मोहल्ले में रहने वाले जो राठौड़ जी है ना, हाँ, उनका बेटा अभी आया हुआ है बम्बई से छुट्टी पर। वो कॉलेज में यही कुछ पढ़ता है। चलो तो पवन जी और मोनू जी चलते हैं राठौर जी के पास। अब सब पहुंचते हैं राठौर जी के घर। नमस्ते राठौर जी। नमस्ते। राठौर जी, अजय बाबू है घर में? तुम सब आज मेरे घर आइए, बैठिए बैठिए। अरे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हो गया भाई? अरे पवन जी और मोनू जी के साथ घोटाला हो गए हो। कैसा घोटाला? अरे ये पवन जी के बैंक के अकाउंट से किसी ने पैसे चुरा लिए और ये मोनू को तो पूरा बर्बाद कर दिया। तो अजय कौन सा डर हो गया कि उन्हें मदद करे? अरे अजय कुछ पढ़ता ना साइबर, वैसा ही कुछ हुआ है इन लोगों के साथ। अच्छा रुको, बुला लो। अजय बेटा,
बेटा क्या तुम इन बेचारों की सहायता कर सकती हो? हाँ बोलिए, आपके साथ क्या हुआ? इनके कुछ साइबर या ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ मैं साइबर पढ़ता हूँ एक मुंबई के कॉलेज में। बोलिए। बेटा मेरे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चुरा ली। आप शांति से बैठिए और मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ। बेटा मुझे एक मैसेज आया था कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसमें एक नंबर दिया था कि संपर्क करने पे बैंक अकाउंट फिर से चालू कर दिया जाएगा। मैंने उस पर संपर्क किया और उन्होंने मुझसे मेरा अकाउंट नंबर और कार्ड नंबर मांगा। मैंने दे दिया तो देखो तो क्या, मेरा बैंक अकाउंट ही पूरा खाली हो गया है। कोई बात नहीं, शांत हो। और आपके साथ क्या हुआ मोनू चाचा? बेटा मुझे खेती के कामों के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मैंने एक ऐप से सरल रुपया नाम के उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे अब 80,000 दे देंगे और खेती का काम होने के बाद थोड़े से ब्याज पे मैं उनको वापस कर दूं। मगर आज उनका मुझे फोन आया, उन्होंने मुझसे 25,000 की किश्त मांगी। बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने तुम्हारे चाची के जेवर बेच के पैसे भरे। मगर उनका रात को मुझे वापस फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि 8,000 और देने। साहब मैं डर गया, मैंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। मगर फिर बेटा बताइए मुझे, अपने बेटे ऐसा समझ। बेटा बोलिए। मेरे साथ उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा, जो फोटो चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ये जो चोर होते हैं उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं और ये आपको ठगने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स मतलब बेटा? टूल्स यानी औजार। जैसे हम खेती बाड़ी में औजार का इस्तेमाल करते हैं खेती पिरोने के लिए, वैसे ही ये हैकर्स कुछ औजारों का इस्तेमाल करते हैं आपको ठगने के लिए। और आपका उनका सबसे बड़ा औजार होता है आपका डर। आप जितना डरोगे वो उतना ही आपको डराएंगे और आपका शोषण करेंगे। आप एक काम कीजिए, आपको जिन नंबर से फोन आया था वो नंबर मुझे भेज दीजिए। हाँ, अनीता बेटा के पास होगा और उनसे कहिएगा उनके साथ की गई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी निकाल कर भेजिए। बेटा फिर इनकी मदद करो। बेटा जरा सारे स्क्रीनशॉट और मैसेज भेज देना अजय जी को। अजय राठौर जी के देते हैं। ठीक है। बेटा हमें ही बताइए क्या कर रहे हो? मैं www.cybercrime.gov.in पर इनकी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। अरे मगर हमारे पास तो कंप्यूटर वगैरह हमको नहीं चलाना आता। कोई बात नहीं मोनू चाचा, आप अपने मोबाइल पर 1930 डायल कर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अरे ये तो रिंग जा रही है। अगली बार अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसी नंबर पर कॉल कीजिए। जरूर। पर अजय बेटा इनसे तो उन्हें हमारी जानकारी पता चल जाएगी। नहीं, इस वेबसाइट पर आप अनोनिमस यानी अपरिचित रहकर भी अपनी जानकारी डाल सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वाह अजय, वाह। तुमने आज हमारी बच्चा दी। तो इन सब की मदद तो अजय ने कर दी, लेकिन उन हजारों लाखों पीड़ितों का क्या? कौन करेगा उनकी मदद? हमारे आसपास डकैती और ठगैती तो सालों से चलती आ रही है, लेकिन इस बदलते दौर में डकैतियों ने भी डिजिटल रूप ले लिया है। कोई बैंक के पेमेंट ऐप पे अपना ओटीपी दे देता है, तो कोई किसी के झांसे में आ जाता है, कोई फ्री वाईफाई के झांसे में आकर अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है, तो कोई लोन लेने वाले ऐप से लोन ले लेता है, जिसकी सिक्योरिटी का किसी को कुछ पता नहीं होता। जिस तरह हमारे सामाजिक जीवन को सुरक्षा की जरूरत है, उसी तरह हमारे डिजिटल जीवन को भी सुरक्षा की जरूरत है। तो इसीलिए डिजिटल जीवन का हर पल सुरक्षा है सबसे बड़ा कल। थैंक यू।